अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है समोसा स्पिन व्हील। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो उसका जो हमने डो बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर पानी, सादा पानी है, प्लेन फ्लावर हो गया यानी कि मैदा, सूजी जाएगी बीच में, दैट्स सेमोलिना, इसको थोड़ा सा क्रिस्प बनाती है इसका जो डो होता है। तेल जाएगा बीच में, दैट्स ऑयल, सॉल्ट हो गया, नमक, दैट्स चीनी यानी कि शुगर हो गई, अजवाइन यहाँ पर आपको चाहिए, दैट्स कैरोवे सीड्स। इसकी स्टफिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे आलू, मैंने इनको काटा, छीला, बॉईल किया और मैश कर लिया हुआ है। मसाले बीच में जाएंगे, दैट्स सॉल्ट यानी कि नमक, भुना और कुटा धनिया, दैट्स कोरिएंडर सीड्स होते हैं साबुत, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना और क्रश कर लेना है। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी हो गया, टर्मरिक, गरम मसाला मेरा होममेड है, आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो ड्राई पाउडर जो आपको मिलता है, अगर वो नहीं आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर हो गया। इसको फ्राई करने से पहले आप इसको थोड़ी सी कोटिंग करते हैं ताकि इसकी फिलिंग भी नहीं रिमूव होती और क्रिस्प और भी ज़्यादा बनता है। तो आपको चाहिए इसके लिए पानी और मैदा दोबारा। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो है यहाँ पर हम इसका बनाएंगे डो। तो इसके लिए जो आपको करना है, सबसे पहले एक आप बोल ले लीजिएगा और उसमें आप ऐड करेंगे मैदा, अजवाइन जो है वो थोड़ी सी आप मसल के डालें, सूजी, चीनी, नमक, तमाम चीज़ों को पहले आप अच्छे से ड्राई जो है इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें अब आपने ऐड करना है ऑयल और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें पानी ऐड करेंगे और आपने जो है ज़्यादा नरम या पतला डो नहीं इसका गूंदना, थोड़ा सा जो है सख्त ही गूंदिएगा। वो फिर आपके लिए ये कि बाय द टाइम इसको आप गूंद लेने के बाद आपने इसको छोड़ना है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो ये है कि फिर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, सही कंसिस्टेंसी में आ जाता है। उसमें थोड़ा थोड़ा के पानी डालें और इसको अच्छे से तमाम खुश्के को मिक्स कर लें और इसका जो है आटा गूंद। तो ये देख लें तमाम खुश्का जो था वो इकट्ठे होकर परफेक्टली डो की शक्ल में आ गया और देख लें मैंने कितना हार्ड गूंदा है। ठीक है, आपने इसको हार्ड ही गूंदना है। परफेक्टली हो गया। इसे अब आप कवर कर देंगे एक गीले कपड़े के साथ और आपने इसको छोड़ देना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इसकी फिलिंग तब तक तैयार कर लेते हैं। तो आलू है, इसमें आप डालेंगे गरम मसाला, हल्दी, आमचूर पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, भुना और कुटा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और एक साइड पर रखते हैं। अब आपने क्या करना है, हमने इसकी एक पेस्ट बनानी है। तो आप लेंगे मैदा और उसमें आप पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। ये हमारी एक पेस्ट बन जाती है, डिप समझ लें, जिसमें हम स्पिन व्हील यानी कि डो को फिलिंग कर कर इसमें डिप करेंगे। उसमें एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, फिलिंग आपकी बाहर रिमूव भी नहीं होगी बीच में से, और ये है कि अच्छे से और ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं। तो ये कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें लम्प्स के बगैर और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। फिर देख लें डो जो है 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट किया हमने। अब इसको एक दफ़ा दोबारा हाथों से गूंद लें और फिर इसका जो है, अब आपकी यहाँ पे चॉइस है, देखें कि अगर आप ये कंप्लीट जो डो है इसे आप रोल करना चाहते हैं, बेलना चाहते हैं, या फिर इसका आधा कर लें। मैं इसको हाफ़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है स्पिन व्हील बनाते हैं। ये रहा पेड़ा, ठीक है। इसे नीट कर लें। तेल आपने रख देना है गर्म होने के लिए और वो मैं कर चुकी हुई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस टेम्परेचर पे फ्राई करना है। तो अब आपने जो है इसको सिंपली यहाँ पर रोल करना है
तो आप इसको यहाँ पर पहले बेल लें। इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद अब आपने सिंपली इसको साइड से उठाना है और आप इसको जो है इस तरीके से रोल करेंगे। ठीक है, ये देखिए रोल कर लेने के बाद कोई भी शार्प नाइफ ले लें और आपने जो है इसको काट लेना है। जब आप इसे काटेंगे थोड़ा सा यूँ फ्लैट हो जाएगा, बट डोंट वरी, आप उसको साइडों से यूँ दबाएंगे और आपने इसको जो है यूँ बना लेना है। ठीक है, उसकी आप शेप खुद ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एजेस हैं तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। बाकी जो है फिर आप इसी के से इसको काटेंगे, दोबारा फिक्स कर लें एंड दैट्स फाइन। ठीक है, इससे कि काट करके तमाम तैयार कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो देख लें, यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया। बीच में मैंने एक थर्मामीटर रखा हुआ है जिस पर बेसिकली आपको ये देखना है कि तेल जो है 180 सेंटीग्रेड तक गर्म होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 180 तक पहुँच चुका है। उसके बाद आप इसमें जो है इसे हम ऐड करेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा और गर्म हो जाने दें और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। 180 सेंटीग्रेड पर वो पहुँच चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो आपने पेस्ट बनाया था मैदा और पानी मिक्स कर कर, उसको आप दोबारा मिक्स कर लें ताकि मैदा नीचे सेटल ना हो जाए। और जो स्पिन व्हील है उसे आपने इसके अंदर पहले डिप करना है। डिप कर लेने के बाद आप इसको बीच में ऐड करेंगे और इसे फ्राई होने देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 12 से 15 मिनट से लग जाएंगे फ्राई होने में। तो ये कि इसमें आप इसको डालते जाएं और 180 सेंटीग्रेड पर आ जाने के बाद आप फ्लेम को ले जाएंगे मीडियम पर और इसको अच्छे से फ्राई होने दें। जैसे ही फ्राई होगा परफेक्टली, ये खुद ब खुद जो है फ्राई हो जाने के बाद ऊपर को आ जाता है और इसे गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें परफेक्टली माशाल्लाह फ्राई अप हो रहे हैं और फ्राई होकर खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाता है। सिर्फ आपने इसको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्राई करना है। बीच में जो है आप यूँ स्पैचुला की मदद से इसको साइड इसकी चेंज कर लें और इसको गोल्डन हो जाने तक अच्छी तरह फ्राई कर लें और फिर इसे हम करते हैं डिश आउट। लेकिन ये कि इसे निकाल करके आप पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव हो जाता है और फिर इसको हम करते हैं डिश आउट। तो इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लें। तो देख लें परफेक्टली फ्राई हो गए। मैंने एक प्लेट में जो है टिश्यू रखा हुआ है, इसे निकाल करके उस पर रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है बीच में से ड्रेन हो जाए। बाकी के भी जो है तमाम इस तरीके से आप बनाएंगे और आप इसे फिर हम करेंगे डिश आउट। यहाँ पर आपको बताना ये चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो यही चीज़ जो है बना करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या जो आलू का हमने मिक्सचर बनाया है वो बना करके आप फ्रिज में रख लें और जब आपने बनाना हो तब आप इसी के से आटा गूंद करके जो है इसे बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, आप पार्टीज़ पे रखिएगा, रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करें, जिस तरह आपका दिल चाहे। तो ये है कि बाकी की भी तमाम इस तरह ही फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं और सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की केचप के साथ में कर लें, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, दैट्स योर चॉइस। आपको एक काट कर भी दिखा देते हैं कि ये कितना जो है क्रिस्प बनता है, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें काट कर भी आपको दिखा दिया। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे whichIscookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।